आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ में हमारा यूनिट नंबर 9 चेंजिंग फैमिलीज। ये यूनिट में हमने जो फैमिली के अंदर चेंजेस कैसे होते हैं वो हमने देखा था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो आपकी अगर काकी या फिर आपके आंटी या फिर आपकी जो भाई की जो वाइफ है, हम बोलते हैं भाभी, उनको आपको जाके या आपकी मम्मी को जाके पूछना है कि आपको मैरिज के पहले आप कहाँ रहते थे, फिर बाद में कहाँ पर आए, उनकी फैमिली में चेंजेस कैसे हुआ, वो सारा जो हमने क्वेश्चन के आंसर लिखे थे। उसके बाद जो दूल्हा और दुल्हन जो वेडिंग के टाइम पे कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या वेडिंग के टाइम में क्या क्या होता है, वो उसके बारे में भी हमने देखा था। फिर किरण की फैमिली के अंदर सुमी और जो दीपाली, ये तीनों की फैमिली के अंदर चेंजेस कौन से रीजन से हुआ, वो भी चेंजेस हमने लिखे हुए थे। आज हम पेज नंबर 70 पर आपको दिया हुआ है, देखो, टॉक टू 3 ओल्ड पीपल। आपको 3 ओल्ड पीपल के पास जाना है और उनसे बात करनी है। वन फ्रॉम योर फैमिली, एक आपके फैमिली में से, वन फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, एक आपके फ्रेंड की फैमिली में से, एंड वन फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड, और एक आपके पड़ोस में रहने वाली जो फैमिली है उनमें से कोई बड़ा है तो उनको आप पूछना है। आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द टेबल। आपको पूछना है और ये टेबल है, जो टेबल के अंदर क्वेश्चन दिए वो पूछने और टेबल कंप्लीट करना है। जैसे कि क्वेश्चन कौन से वो हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट है कि सिंस हाउ मेनी इयर्स हैज द फैमिली बीन स्टेइंग हियर। आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हो, वो आपको क्वेश्चन पूछना है। आगे बोला है वेयर डिड द फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर। आप यहाँ पर आए उससे पहले आप कहाँ पर रहते थे, वो आपको पूछना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली टुडे। आपकी फैमिली में, उनकी फैमिली में कितने मेंबर है, वो पूछने हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फैमिली 10 इयर्स अगो। 10 साल पहले फैमिली के मेंबर के अंदर कितने, जो फैमिली में कितने मेंबर थे, वो पूछना है। फिर व्हाट वर द रीजंस फॉर द चेंजेस इन द फैमिली इन द लास्ट 10 इयर्स। पिछले 10 साल के अंदर आपकी फैमिली में कौन से चेंजेस है वो लिखने हैं। फिर हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस। ये चेंजेस आए तो आपको कैसा फील होता है, वो सारा लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक फैमिली के बारे में लिखवाऊंगा, जैसे कि इन योर, हमारी फैमिली में और हमारे फ्रेंड की फैमिली में। बाकी जो थर्ड है नेबर्स फैमिली, आपके पड़ोस की फैमिली के अंदर से आपको उनको पूछ के फिर अपने आप लिखना है। तो यहाँ पर मैं ओनली आंसर लिखूंगा। फर्स्ट हमारा यहाँ पर है कि हमें दिया हुआ है इन योर फैमिली, योर फैमिली, हमारी फैमिली के बारे में। मैं मेरी फैमिली के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि सिंस हाउ मेनी इयर्स हैज द फैमिली बीन स्टेइंग हियर। हम लोग यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं वो हमें लिखना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर रह रहे हैं 11 इयर्स, तो 11 ईयर से यहाँ पर रह रहे हैं तो 11, यहाँ पर 11 यस, मतलब हम यहाँ पर 11 साल से रह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है वेयर डिड द फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर। हम लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर है, उससे पहले कहाँ पर रहते थे, तो हम कहाँ पर रहते थे, हम छापी में रहते। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा छापी। तो हम यहाँ पर रहते थे, छापी में रहते। उसके आगे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली टुडे। हमारी फैमिली में अभी जितने मेंबर है, तो हमारी फैमिली में 6 मेंबर्स, तो मैं लिखूंगा 6 मेंबर्स। मेरी फैमिली में अभी 6 मेंबर हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर लाइन टू लाइन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अब पास में लिखूंगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखो, हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द फैमिली 10 इयर्स अगो। 10 साल पहले आपकी फैमिली में कितने मेंबर थे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 साल पहले मेरी फैमिली के अंदर कितने मेंबर थे, तो 5 मेंबर। कितने, 5 मेंबर। 10 साल पहले मेरी फैमिली में 5 मेंबर थे।
अभी 6 मेंबर है, 10 साल पहले 5 मेंबर थे, तो मतलब चेंजेस क्या आ गए, एक मेंबर्स बढ़ गया हमारी फैमिली में। अब आगे बोला है कि व्हाट वेर द रीजंस फॉर द चेंजेस इन फैमिली इन द लास्ट 10 इयर्स। पिछले 10 सालों में आपकी फैमिली में जो चेंजेस आया था उसका रीजन क्या है, तो मैं उसका रीजन यहाँ पर लिखूंगा। जैसे कि माय फादर्स ट्रांसफर एंड, जैसे कि माय फादर्स ट्रांसफर, मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ, एंड बर्थ ऑफ माय यंगर सिस्टर। मेरी सिस्टर का जन्म हुआ था। तो फर्स्ट बॉक्स के अंदर ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर ये आएगा कि यहाँ पर कौन सी चेंजेस, चेंज तो हुए बट कौन सा चेंजेस आया, कौन सी रीजन पे आया, तो मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ तो हमें यहाँ पर आना पड़ा, और जो बर्थ ऑफ माय यंगर सिस्टर, और मेरी यंग जो सिस्टर है उसका बर्थ जन्म हुआ था। आगे बोला कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस चेंजेस, ये आपको चेंजेस आया आपके अंदर, तो आपको कैसा फील हुआ, तो मैं लिखूंगा वी वर एंजॉयिंग द न्यू सिटी, वी वर enjoying the new city, ये जो सिटी है उसके हम एंजॉय करें विथ आवर फैमिली, मतलब हमारी फैमिली के साथ हम ये जो सिटी है उसकी एंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत ही मजा यहाँ पर आ रहा है। तो हमारी फैमिली में देखो फर्स्ट हम कितने साल से रह रहे थे, 1 ईयर से यहाँ पर, उससे पहले कहाँ पर रहते थे, हम छापी में रहते थे। अब अभी हमारी फैमिली में 6 मेंबर है, उसके पहले 10 साल पहले हमारी फैमिली में, यानी कि 10 साल पहले हमारी फैमिली में कितने मेंबर थे, तो 5 मेंबर्स थे। आगे बोला है कि आपकी फैमिली के अंदर 10 साल पहले जो चेंजेस आया उसका रीजन क्या है, तो हमारी फैमिली में जो मेरे फादर का ट्रांसफर हुआ और हम नए सिटी के अंदर ट्रांसफर हो गए, और बर्थ ऑफ माय यंगर सिस्टर, और जो मेरी बहन है उसका जन्म हुआ था। आगे बोला है कि आपको ये चेंजेस आया तो उसकी वजह से आपको कैसा फील हो रहा है, तो वी वर एंजॉयिंग द न्यू सिटी विद आवर फैमिली, हमारी फैमिली के साथ ये सिटी के अंदर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन इन योर फैमिली में वो आप लिख दो। अब उसके बाद सेकंड पूछा है फ्रेंड्स फैमिली, आपके फ्रेंड की जो फैमिली है उसमें से आपको फाइंड करना है कि आपके फ्रेंड की फैमिली के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, कैसे आए, वो आपको फ्रेंड से पूछ के, फ्रेंड के पापा को पूछ के या फिर फ्रेंड से पूछ के आपको पता करना है। जैसे कि कौन से चेंजेस आए वो सारे हमें यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स फैमिली। अब फ्रेंड्स को मैंने पूछा तो वो लोग यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं, तो 8 साल से रह रहे हैं, 8 ईयर से वहां पर रह रहे हैं, 8 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब आगे बोला है कि विच डिड द फैमिली लिव बिफोर कमिंग, ये यहाँ पर आए, फ्रेंड्स को मैंने पूछा उनकी फैमिली में किसी बड़े जो इंसान थे उनसे पूछा कि आप यहाँ पर आए उससे पहले कहाँ पर रहते थे, तो वो बोलेंगे हम लोग पालनपुर में रहते हैं। कहाँ पर, तो पालनपुर में, हम लिखेंगे पालनपुर में वो लोग रहते थे। आगे बोला है कि आपकी फैमिली में अंदर अभी कितने मेंबर है, तो हम लिखेंगे, उसने बोला है कि 6 मेंबर है, ये ऑब्जर्वेशन आपको करना है। आगे बोला है कि 10 साल पहले आपकी फैमिली में, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मेरी फैमिली के अंदर 5 मेंबर है, कितने मेंबर है, 5 मेंबर है।
10 साल पहले उसकी फैमिली के अंदर कितने मेंबर थे? तो 4 मेंबर थे और अब कितने हुए? 5 अभी है। आगे बोला है देखो, अब रीजन चेंजेस होने का रीजन क्या बता रहा है? तो बिकॉज हिज फादर वाज ट्रांसफर, यहाँ पर हम लिखेंगे उसके फादर का ट्रांसफर हुआ है, तो लिखेंगे बिकॉज हिज फादर वाज ट्रांसफर, मतलब उसके पापा का ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर आएगा। अब आगे बोला, हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस? ये चेंजेस जो है तुमको फील क्या कैसा हो रहा है? तो दे आर एंजॉयिंग द न्यू हाउस, न्यू हाउस एंड न्यू सिटी। उनको यहाँ पर नए घर में और जो नई सिटी है उसमें उनको अच्छा लग रहा है। तो ये फ्रेंड्स की फैमिली है, हमारे जो फ्रेंड्स है उनकी फैमिली से मैंने पूछ के जो ये पूरा जो टेबल है वो फिलअप किया है। तो आप ये टेबल लिख दो। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 71 पर दिया हुआ देखो, माय फैमिली यस्टरडे टुडे टुमारो, मेरी फैमिली अब परसों कैसी थी वो, फिर सॉरी माय फैमिली यस्टरडे टुडे एंड टुमारो, कल आज और अब आने वाले कल की कैसी, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना। यहाँ पर है कि ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर फॉर डिफरेंट रीजन, तो कोई ना कोई फैमिली चेंजेस होती रहती है, चेंज उनकी फैमिली में चेंजेस आता रहता है, वो कोई डिफरेंट अलग अलग तरह के रीजन के हिसाब से आता रहता है। हैज योर फैमिली चेंज, क्या आपकी फैमिली भी चेंज हुई है? आपकी फैमिली में कोई चेंजेस आया है? तो जैसे कि हमारे फादर का कहीं पर ट्रांसफर होता है और जॉब पर जाते हैं तो कहीं पर प्रमोशन की ट्रांसफर होता है, तो वो क्या हमें नई सिटी के अंदर ट्रांसफर होना पड़ता है और फिर हमारी फैमिली में वहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि हमारे को हमारा भाई है तो अगर उसके मैरिज होने वाला है तो भी हमारी फैमिली में चेंजेस होगा। फिर दूसरे के हमारे जो भाई उसके मैरिज हो गए और उनके अंदर क्या होता है, जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं और उनकी घर के अंदर हमारे घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेने वाला है तो भी हमारी फैमिली के अंदर चेंजेस आते हैं। यहाँ पर मैं बोला है कि व्हेन योर ग्रैंडपेरेंट्स वेर चिल्ड्रन लाइक यू वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक एज इट इज टुडे, डिस्कस विद देम। आपको क्या करना है, आपके जो ग्रैंडफादर है उनके साथ डिस्कस करना है, जो दादा दादी है उनके साथ डिस्कस करना है कि आप जब दादा और दादी को पूछना है कि जब आप मेरी उम्र के थे तब आपकी फैमिली के अंदर क्या क्या हुआ था और कौन कौन थे, वो सब हमें डिटेल में बताना है। तो यहाँ पर ये आपको डिस्कस करनी है। आगे बोला है कि डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीता's फैमिली ट्री विच यू स्टडीड इन क्लास 3? यू हैड ऑल्सो ड्रॉन योर फैमिली ट्री, लेट अस ड्रॉ फैमिली ट्री इन द नोटबुक लाइक लास्ट ईयर। आपने लास्ट ईयर 3rd स्टैंडर्ड के अंदर आपने क्या किया था, जो सीता की फैमिली थी उसका फैमिली ट्री आपने बुक के अंदर देखा होगा। तो ऐसा ही एक फैमिली ट्री आपको भी अपनी बुक के नोटबुक में बनाना है, अपना फैमिली ट्री बनाना है। आगे बोला है कि आस्क योर ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर ऑफ योर एज, ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ देयर फैमिली इन योर नोटबुक व्हेन दे वर यंग। आपको क्या करना है, जब उनको पूछना है कि आपके दादा और दादी को पूछना है कि जब आप मेरी उम्र के थे तब आपकी फैमिली के अंदर कौन कौन था। फिर ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ देयर फैमिली इन योर नोटबुक व्हेन दे वर यंग, और वो जब यंग थे तब उनकी फैमिली के अंदर कौन कौन था, उनका एक फैमिली ट्री बनाना
है। अब फैमिली ट्री आप कैसे बनाओगे, मैं आपको एक यहाँ पर सिर्फ बता देता हूँ कि आपको कैसे क्या क्या करना है। देखो, जैसे कि सबसे पहले आपके ग्रैंड फादर आएंगे यहाँ पर, फिर ग्रैंड मदर, उनके पोता पोती कितने थे वो सारे लिखने हैं यहाँ पर सारे। जैसे कि एक एल्डर एक उनका सन है और उनकी वाइफ है, ये दोनों का एक फैमिली में ये दोनों का सन एंड वाइफ, और उनके एक 3 लड़के हैं। तो ये आपके ग्रैंडफादर के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अपने ग्रैंडफादर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं यहाँ पर। आपके दादा दादी है, उनके भी दादा दादी के नाम यहाँ पर आएंगे, और आपके दादा के जो पापा है उनके यहाँ पर आएंगे। फिर बाद में अपने दादा का नाम यहाँ पर आपको फैमिली ट्री के जरिए लिखना है। तो ऐसे ही आपको एक अपने दादा को पूछकर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा और दादी को पूछकर अपना फैमिली ट्री उनका बनाना है। पास में बैठ के अपनी नोटबुक में ये बनाना है, और ये कंपलसरी आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में बनाना होगा। आगे नेक्स्ट हमें बोला है, देखो, कैन यू सी योरसेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? क्या आपने आपके दादा और दादी का जो फैमिली ट्री बना उसमें आपने अपने भाई को, अपनी बहन को, या फिर अपने पापा और मम्मी को कहीं पर देखा है? तो ना, नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि उस टाइम हम नहीं थे। आगे बोला है, नाउ ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ योर पेरेंट्स, सॉरी प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अब आपकी फैमिली की जो प्रेजेंट फैमिली है अभी आपके पापा की, और घर में कौन कौन रह रहे, तो वो आपको बनाना है। आगे बोला है, हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे? वो तो हम बाद में बताएं। जैसे कि अभी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर है हमारे। ग्रैंडफादर में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। अब उनके 2 लड़के, यहाँ पर हमारे फादर, फिर हमारी मम्मी, हमारे फादर है यहाँ पर और हमारी मम्मी, इन दोनों की फैमिली। आगे है उनके एक दूसरे बेटे का, जो हमारे अंकल हैं और आंट, ये इन दोनों की फैमिली। अब हमारी फैमिली के अंदर देखो, जैसे कि ये हम कनेक्टेड कर देते हैं। अब इससे कौन कौन है, तो एक मेरा भाई, और तो आपका भाई ब्रदर, और आप हो तो आप लिख आए, आपका नाम यहाँ पर नीचे लिख देना। सबके नाम आपको नीचे लिखने हैं, ग्रैंडफादर के, ग्रैंडमदर के। उसके बाद आप अंकल के, आपके जो अंकल है उनके एक लड़की है, मतलब आपका कजिन है, तो आपका कजिन का नाम लिखना है। ऐसे ही आपकी फैमिली पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे कि आपका ब्रदर है, एक सिस्टर है, तो सिस्टर का नाम ऐड कर सकते हो, जो भी वो ऐड करना है आपको। और ऐसे ही फैमिली पिक्चर आपको बनानी है। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का नाम लिखना है, फिर उनके बाद में ग्रैंडफादर में से कौन आया, तो 2 उनके पोते, एक आपके पापा और दूसरे आपके अंकल, वो दोनों का नाम लिखना है। और फिर आपके पापा के अंदर से आपकी फैमिली के अंदर कितने भाई बहन है वो नाम का लिखना है। उसके बाद अंकल के अंदर, आपके अंकल की फैमिली के अंदर कितने बच्चे हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, अंकल की फैमिली के अंदर कजिन एक ही है, जो सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ये फैमिली, आपका फैमिली पिक्चर और आपके दादाजी का फैमिली पिक्चर, दोनों फैमिली जो ट्री है वो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। अब उसके बाद बोला है कि हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे? आपकी फैमिली में अभी कौन कौन मेंबर्स कौन कौन है आपकी फैमिली में? जैसे कि ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, मेरे मम्मी पापा है, और अंकल आंट है, और मेरे कजिन और हम हैं। वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स? आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ है? तो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे अभी हमारे घर में रह रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो हमारे घर में रहते हैं।
आगे बोला है वेयर आर यू इन दिस फैमिली ट्री, आप ये फैमिली ट्री के अंदर कहाँ पर, तो नीचे की ओर, हमारी जो सबसे लास्ट है तो वो हम नीचे की ओर आएंगे हमारे पापा के बाद। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको फैमिली ट्री कैसे बनाना है वो सिखा दिया। तो आपको ये ऐसा एक अपना फैमिली ट्री बनाना है, और दूसरा जो आपके दादाजी है उनका साथ में उनको पूछ के फिर उनका भी फैमिली ट्री आपको बनाना है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर जो हमारा यूनिट में लेटर स्टॉक करके दिया हुआ उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।